काव्य एक इतनी शक्ति हमें देना दाता। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल ना हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगलमय कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना ना हो और सबका जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। तो आओ इस कविता को हम ध्यान से सुने। इकाई 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रार्थना काव्य। ध्यान से कविता सुनिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपने कविता सुनी, आपको कविता अच्छी लगी होगी। और प्रार्थना सुननी तो किसे नहीं अच्छी लगती। प्रार्थना तो मन की शांति देती है। तो आओ हम हमारी ये कविता इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस कविता की समझ ले। मैं आपको कविता समझाती हूँ, आप ध्यान से समझना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हमें यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो बच्चे कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे मन का विश्वास कभी कमज़ोर ना हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। नेक रास्ते पे हम चले, नेक रास्ते पे। नेक रास्ते पे यानी कि अच्छाई के, सच्चाई के रास्ते पे चले और हमसे भूलकर भी कोई भूल ना हो। ऐसी हमें तू शक्ति दे कि जिससे हमारे मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करके कहा गया है। आगे देखे तो दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। देखो, हमारे आसपास दूर अज्ञान के अंधेरे है, तो तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, जिससे हम दूसरों की मदद कर सके, बुराई से बचे और हमारी ज़िंदगी भली और अच्छी बने और हमारा किसी से बैर ना हो। ऐसी भावना हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना ना हो, ऐसा यहाँ प्रार्थना करके कहा गया है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है हर पल। देखो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमने क्या किया है उस बात के लिए हमें सोचना चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। किसी को दुख हो ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए, सभी को खुशियाँ मिले, इस तरह हमें खुशियों के फूल बांट के अच्छी अच्छी बातें करके हमारा अच्छा वर्तन रखना चाहिए। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। और ईश्वर से कहा गया है कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा दया का झरना बहा और हमारे हर एक इंसान के मन को पावन कर दे। पावन कर दे यानी कि पवित्र कर दे, जिससे ये सभी बुराइयां हमारे अंदर ना आए। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। देखो, यहाँ क्या कहा गया है कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं पता, तो तू हम एक दूसरे को दुश्मनी से, लड़ाई झगड़े से खो न दे, इसलिए तू हमें
अंधेरे में से बाहर निकाल, रोशनी दे। हमें हमारे जो किए हैं कर्म है उसकी हम सजा पाए, और उस कर्म के बदले में मौत भी होगी तो हम खुशी से सह लेंगे। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे। हमने जो कल गुजारा है बैर दुश्मनी से, वो वैसा ही न गुजरे, और आने वाला कल हमारा अच्छा हो, हम सब भूल जाए, ऐसी तू हम पर कृपा कर। ऐसा यहाँ कहा गया है। आगे क्या कहते हैं? हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। आज हम देखें तो हमारे हर तरफ जुल्म और बेबसी हम देख रहे हैं, और हर एक आदमी हमें सहमा सा यानी कि डरा हुआ दिखाई दे रहा है। और इन पापों के कारण हमारी धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि इन बोझ के साथ ये धरती कैसे रुकी हुई है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तू ये बोझ, पाप का बोझ ममता से उठा ले, इस तरह उठा के किसी को कोई आँच ना आए, और तेरी जो सृष्टि बनाई हुई है, तेरी रचना है, उसका अंत ना हो, और हम सब अच्छे से जिंदगी गुजारे। तो ऐसी इतनी शक्ति हमें दे कि हमारे मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, और हम सभी मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रेम से, अच्छाई से, सुंदरता से जीवन जिए। तो आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, कविता को आपने अच्छे से समझा होगा। अब उसमें आने वाले शब्दार्थ देखें। विश्वास भरोसा, नेक ईमानदार, रोशनी प्रकाश, बेबसी लाचारी, जुल्म अत्याचार, भली तो अच्छी, अर्पण समर्पित, मधुबन तो बगीचा, पावन पवित्र, और सहमा सा डरा हुआ। तो ये सभी शब्द हम याद रखेंगे तो कविता को हम बहुत ही अच्छे से समझ भी पाएंगे अपने आप से। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसे हमें याद भी रखना है। अस्तु।